MCQ3 हमें ये चीज़ कहता है कि द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सल डज नॉट डिपेंड ऑन। एक्सल के ऊपर जो उसकी रोटेशनल इनर्शिया है व्हील की, क्या वो डिपेंड करती है? अगर करती है तो वो कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर इसका असर पड़ेगा, या फिर वो चीज़ उस पर डिपेंड नहीं करती। तो रोटेशनल इनर्शिया जो व्हील की है उसकी एक्सल के ऊपर डिपेंड करती है, डायमीटर के ऊपर भी डिपेंड करती है, मास के ऊपर भी डिपेंड करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर भी। अब ये किस तरह से हम कह रहे हैं, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फार्मूला है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो किसी की भी रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगी उसके मास के ऊपर भी, उसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर भी, उसके रेडियस के ऊपर भी, और उसके डायमीटर के ऊपर भी। अब यहाँ डायमीटर तो नहीं लिखा हुआ, यहाँ तो रेडियस लिखा हुआ है, क्योंकि रेडियस दो मिलकर हमें डायमीटर देते हैं। तो इसी वजह से जब आपकी बात रेडियस की आती है तो ऑटोमेटिकली वहाँ बात डायमीटर की भी आ जाती है। तो फार्मूला हमें कहता है कि वो मास पर भी डिपेंड करेगा, वो रेडियस यानी डायमीटर पर भी डिपेंड करेगा। तो इस हिसाब से जिस चीज़ के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती वो है आपकी स्पीड ऑफ रोटेशन, जिस पर रोटेशनल इनर्शिया ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस डज नॉट डिपेंड।